गाइस कई फैंस का मानना है कि टर्टविक अगर टोरटेरा नहीं बनता तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, और इतना ही नहीं वो शायद एस पोकेमॉन बन सकता था अगर वो पिकाचू की तरह ट्रेन किया जाता तो। क्या ये बात सच है? और देखते हैं इसकी जर्नी में कौन सी रुकावटें आई जिस कारण से इन्फर्नेप को एक एस पोकेमॉन के रूप में दिखाया गया। तो वीडियो काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना कमेंट जरूर करना कि नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा हो सकता है जो इन्फर्नेप की जगह ले सकता था एस पोकेमॉन बनने के लिए। इससे ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि एस का इन्फर्नेप कमजोर हैगा या फिर इसको ज़्यादा ओवररेटेड करके दिखाया जा रहा है। इससे कुछ भी प्रूव नहीं होगा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इसलिए आप अपनी थ्योरी भी कमेंट कर सकते हैं कि एस का इन्फर्नेप क्यों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है कि एस का टोरटेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर राइटर चाहते तो। टर्टविक। जब तक एस को चिमचार नहीं मिला था तब तक टर्टविक ही उसका एस पोकेमॉन बनने की पूरी काबिलियत रखता था। ये काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन था और काफ़ी फास्टेस्ट भी था, और इसमें कोई शक नहीं कि वो चिमचार को भी हरा सकता था अगर मैच 1-on-1 होता बिना किसी ट्रेनर के भी, क्योंकि वो वाइल्ड पोकेमॉन था ना कि कोई स्टार्टर को एक इक्वल टाइम पे खेलने को मिलता है और बैटल करने को मिलता है। लेकिन एक वाइल्ड पोकेमॉन कभी भी बैटल कर सकता है, उसके पास कितने भी बड़े खतरे आ सकते हैं और उसे सर्वाइव कर जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी। इस कारण से यह टर्टविक काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन बन चुका था और उसकी स्पीड और एक्सपीरियंस के मामले में वो चिमचार से काफ़ी ज़्यादा आगे था। अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि पोल का ये चिमचार काफ़ी पावरफुल था क्योंकि उसने कई सारे जिगजैगुन को हरा रखा है। वो बात अलग हैगी क्योंकि उसके ब्लेज एबिलिटी हैगी जो कि काफ़ी कमाल की एबिलिटी है। अगर टर्टविक की भी एबिलिटी क्लोरोफिल या फिर ओवरग्रो एबिलिटी खुल जाती उस टाइम पे तो वो भी इतना पावरफुल हो सकता था। लेकिन राइटर्स को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि वो पोल को एक काफ़ी ईवल ग्रुप में दिखाना चाहते थे, जिस कारण से चिमचार की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी लोगों को, और वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी एक एस के पुराने पोकेमॉन चारमेंडर से। लेकिन उसके बावजूद एक राइवल का पोकेमॉन होना बहुत बड़ी बात थी। उसके अलावा पोल का कैरेक्टर बिल्कुल ही गेम के कैरेक्टर क्रिस्टल से मैच करता है, और क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा ईवल पोकेमॉन ट्रेनर रह चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल रहा है अपने पोकेमॉन्स के लिए। उसी के बेस पे पोल को बनाया गया है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ईवल हो जाता है। उसके पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट गेन कर लेते हैं। बात करें परफॉर्मेंस की तो काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन रहा है। उसने पहले 2 जिम में काफ़ी ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस किया है। इसमें तो उसने आग लगा दी थी, ऐसे आग नहीं, एक टाइप पोकेमॉन है, आग नहीं लगा सकता, लेकिन तब भी बैटल के मामले में ये काफ़ी कमाल कर चुका था क्योंकि इसने रोरार के कैरेंडो यार इसका नाम बड़ा अजीब सा है, कैरेनोडोस को हरा रखा है जो आगे चल के रैम्पराडोस बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसने इसको हरा दिया था। उसके अलावा सेकंड जिम में उसने तीनों पोकेमॉन से बैटल की थी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसमें से एक पोकेमॉन को हराया भी था जो उसके लेवल का टर्टविक था। दोनों टर्टविक इक्वली हो सकते थे, लेकिन ये टर्टविक थोड़ा वाइल्ड था और वो एक स्टार्टर पोकेमॉन था, जिस कारण से इसके बाद ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। बल्कि जिम लीडर का होने के बाद भी इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था। इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जब रुकना शुरू हो गया जब उसने हार्ट थ्रोन सिटी टैग बैटल में पोल के साथ टीम अप किया और उसने चिमचार और टर्टविक ने मिलकर वैंगूस और मेटाग्रोस को इक्वल टक्कर दी। उसके बाद इसने अपना को सेक्रीफाइस किया। ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट में देखा जा सकता है क्योंकि एक राइवल के पोकेमॉन के लिए भी अपना सेक्रीफाइस करना ये काफ़ी कमाल की बात थी। लेकिन दिक्कत तब आई जब एस को उसका कमांड संभालना पड़ा क्योंकि पोल ने ये डिनाई कर दिया उसका कमांड संभालने से, जिससे चिमचार को कैरेक्टर डेवलपमेंट का बहुत अच्छा मौका मिल गया। अब चिमचार का बॉन्ड ऐसे ज़्यादा बनने लगा जिस कारण से टर्टविक को थोड़ा स्पॉटलाइट कम मिलने लगी, और फाइनली चलकर एस ने उसको अपना एस पोकेमॉन बना लिया क्योंकि उसके बाद ब्लेज एबिलिटी थी जो उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी। उसके अलावा ये दोनों पोकेमॉन जब सेकंड फॉर्म में आए तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिले, जैसे कि टर्टविक जो इवॉल्व होकर ग्रोटेल बन जाता है, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है और काफ़ी बड़ी भी हो जाती है, जिससे वो अपनी मेन स्ट्रेंथ स्पीड खो देता है, जिसके बाद से वो काफ़ी मैच हारने लगा और अपनी बॉडी का भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन पोल के टोरटेरा ने उसकी काफ़ी मदद की और उसे समझाया कि उसको स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब उसको फिजिकल स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, और एंड में वो ये बात समझ भी जाता है। लेकिन उसका सारा एक्सपीरियंस जो हमें टर्टविक के रूप में देखने को मिला वो सब जा चुका था। अब इसके लिए एक नई बॉडी आ चुकी थी, इसलिए वो काफ़ी मैच हारने लगा, जिस कारण से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। उसके बाद वो टोरटेरा में इवॉल्व हुआ जिससे उसे लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अब फिजिकली क्योंकि काफ़ी ड्यूरेबल हो चुका है। लेकिन वही एक्सपीरियंस और डीमोटिवेशन के कारण ये यहाँ पर भी हारने लगा और उसके बाद से वो एक मैच भी नहीं जीत पाया। और वहीं पर चिमचार जो मोनफर्नो बन गया था उसका ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो गया एस के साथ। उसकी पूरी उम्मीद एस बन चुका था कि अब वो उसको सही राह दिखाएगा और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यानी कि एस जो कमांड देता था वो उसे मान लेता था। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इवॉल्व होने के बाद उसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया क्योंकि उसने मैक पंच जैसा मूव सीख लिया। उसके लिए काफ़ी स्पीड चाहिए होती है, और एस की तो खासियत ही रही है कि वो स्पीड वाले पोकेमॉन पे कुछ ज़्यादा ध्यान देता है, जिस कारण से उसके स्पीड वाले पोकेमॉन पे ज़्यादा मूव कॉम्बिनेशन रहते हैं। और ये बात को सिद्ध करता है एल्टी सर्ज,
क्योंकि उसका पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एस ने अपना रास्ता स्पीड में चुना, इसलिए वो स्पीड के पोकेमोन को ज़्यादा अहमियत देता है, जिस कारण से टोरटेरा की जगह इन्फर्नेप ने ले ली। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर पोल का इलेक्ट्रोवायर का मुकाबला अगर एस के टोरटेरा से होता और टोरटेरा ही वहाँ पर पूरी तरीके से इन्फर्नेप की जगह ले चुका होता है, यानी कि वो उसका एस पोकेमोन टोरटेरा होता है, यानी कि उसको स्क्रीन टाइम और प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे दिखाई जाती, तो इन दोनों में विजेता कौन होता? क्या टोरटेरा इतना काबिलियत रखता है कि वो 3 पोकेमोन को डिफीट कर सकता है पोल के? इस टोरटेरा के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्योंकि ये एस का वो टोरटेरा नहीं है जो इजीली हार जाएगा। ये वो टोरटेरा है जिसने स्टार्टिंग में सभी जिम में आग लगा के रख दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फर्नेप ने उसकी जगह ली है, क्योंकि एस को अभी भी उस पर पूरा बिलीव था, जिस कारण से उसने वोकनर जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर के खिलाफ सबसे पहला पोकेमोन टोरटेरा को ही चुना। उसके बाद उसने एलाइट 4 मेंबर से भी एक बार मैच कर रखा है, लेकिन इन हार के बाद एस पूरी तरीके से समझ चुका था कि ये टोरटेरा टर्टविक नहीं बन सकता, यानी कि इसको मुझे अलग तरीके से पालना पड़ेगा, जिस कारण से उसका इस्तेमाल एस ने कम कर दिया, जिस कारण से इन्फर्नेप को हमें देखने को मिला एक एस पोकेमोन के रूप में, और वो काफ़ी पावरफुल साबित भी हुआ, क्योंकि उसके बाद ब्लेज एबिलिटी थी। बिना ब्लेज के भी वो काफ़ी पावरफुल हो चुका था। अब वो टोरटेरा से ज़्यादा पावरफुल था बिना किसी फॉर्म के, यानी कि उसे ब्लेज एबिलिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती थी उससे ज़्यादा पावरफुल प्रूव होने के लिए। लेकिन पहले यहाँ पर बात बदल जाती थी। थैंक यू गाइस वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा हो सकता है जो एस पोकेमोन बन सकता था किसी और रीजन का।